brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आखिर वो क्या राज है जिसकी वजह से भर्ती रद्द नहीं हो रही? ये व्हाइट हाउस है के बिश्नोई मंत्री का जोधपुर के अंदर, और ये व्हाइट हाउस इसलिए कहते हैं कि वहाँ हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है व्हाइट हाउस के अंदर। और ये एसओजी का एक पूछताछ नोट है जो मैं आपको बताऊंगा। दो मेरे को लिफाफे मिले थे, एक सिग्नेचर का था, फिर एक व्यक्ति बोला साहब सिग्नेचर वाला अगर कर दोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उसमें तारीख सहित हर चीज, हर पूछताछ इस पूछताछ नोट के अंदर है, जिसमें पेरा इस पूछताछ नोट का, जिसमें महावीर सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ये महावीर सिंह अधिकारी इसके अंदर ये कह रहे हैं जो ये 6 लाख रुपए मैंने, ये बता रही है आपकी मंजू ने, मेरी बहन मंजू ने हमारे पड़ोस में रहने वाले, ये संतोष कह रही है, एक छोटे लड़के अनिल को मोटरसाइकिल देकर 6 लाख रुपए देकर सम्मी को देने के लिए बस स्टैंड पर भेजा था। अनिल को बता दिया कि बस स्टैंड पर एक औरत खड़ी है जिसको रुपए देकर आ जाना। तब अनिल बस स्टैंड जाकर सम्मी को 6 लाख रुपए देकर आया था। ये 6 लाख रुपए मैंने के बिश्नोई से, जिसका व्हाइट हाउस है जोधपुर के अंदर, के बिश्नोई का, एक मिनट दिखा रहा हूँ, रुकिए पहले मैं बोल दूं, लिए थे। के बिश्नोई मेरा पुराना परिचित है, वो लड़की कह रही है। इसके बाद मंजू ने अपने स्तर पर 5.75 लाख रुपए छम्मी को दिए थे। मैंने 2 लाख रुपए छम्मी को और दिए। छम्मी ने किसी दिनेश नाम के लड़के को लेने के लिए भेजा था। बाकी रुपए मैंने कहा ज्वाइनिंग के समय में दे दूंगी। ये जो एसओजी का ये है, और इसके अंदर आप ये तारीखें वगैरह सारी देख लोगे, एक बार ये देख लें आप सारा, जिसमें पूछताछ के अंदर ये लड़कियां कह रही है। और व्हाइट हाउस के अंदर ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता भी व्हाइट हाउस के अंदर आते थे, के बिश्नोई के व्हाइट हाउस के। अब व्हाइट हाउस क्यों नाम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाइट हाउस किसको नाम दिया जाता है। व्हाइट हाउस तो अमेरिका के अंदर है, तो ये जोधपुर का वो व्हाइट हाउस है, वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है वहाँ पर। और यहाँ जो बड़े लोग बैठे हैं, अब एक दूसरा, ये आपने ले लिया इसका, ये हम आपको एक कॉपी दे देंगे सारों को। हाँ देंगे पक्का। ये आप इसको ढंग से जूम करके देख लें ये सारा। और ये कैंडिडेट है आपकी, इसमें संतोष, ये संतोष का है पूछताछ नोट। वैसे एसओजी का पूछताछ नोट चूंकि सिग्नेचर शुदा अगर बाहर आता तो उस अधिकारी की भी दिक्कत हो जाती, कई लोगों को हो जाती। इसलिए हमने कहा भाई तेरे भरोसे पे हम सिग्नेचर वाला नहीं दिखाएंगे प्रेस को, जो भी हमें मिला लिफाफे के अंदर, बंद लिफाफे के अंदर। तो ईश्वर कहीं न कहीं है और कई जगहों पे सही बातें लिखी भी जाती है। ये पूछताछ नोट भी तो आया, हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है, बता थोड़ी नहीं किससे खतरा है, सुपारी किसने दी, ये भजनलाल सरकार नहीं बता रही है कि जो हनुमान बेनीवाल को मारने का जो काम है वो कौन करवा रहा है, ये नहीं कह रहे, बोला आपकी सुरक्षा हम दे रहे हैं। तो ये पूछताछ नोट है जो कोर्ट के अंदर भी नहीं जाता, ये कोर्ट में नहीं जाता, आपको चालान के अंदर इसकी कॉपी नहीं मिलेगी। ये आपको हम बता रहे हैं, ये संतोष और मंजू का पूछताछ नोट है। अब ये मामला चूंकि उस समय का है, बीजेपी की सरकार ये सत्ता में नहीं थे, तब इन्होंने कहा पेपर लीक के लोगों को ऐसा ही बनवाया, जिसमें मंत्री के बिश्नोई सहित कई बड़े नेता, आला अधिकारी शामिल है। जब बीजेपी की सरकार बन गई तो एसओजी ने जांच करवाने का नाटक किया, लेकिन एसओजी की जांच में कुछ खुलासे ऐसे हुए जिससे साफ पता चलता है कि भर्ती में 400 से ज्यादा लोग फर्जी तरीके लगे हुए। ज्यादातर वही है जिनको थानेदार बनाने में के बिश्नोई और कई ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है, जिन पर महिला मित्र के आरोप हमने पहले भी लगाए थे। के बिश्नोई भजनलाल जी को कहता है कि भजनलाल जी सरकार गिर जाएगी, मैं व्हाइट हाउस की सारी बातें ओपन कर दूंगा। तो वो कह रहे हैं रोको रोको रोको, मामला गड़बड़ हो। तो एसओजी पे दबाव बनाते हैं कि तुम तो लैंड खत्म करो मामले को यार, जितना जल्दी हो सके अगली भर्ती निकालो। तभी तो आज ऐसा ही कि एक और वैकेंसी निकाल दी, इसको भी ना की। वैकेंसी तो बहुत बड़ी, लेकिन आज 300 लोगों की जो वैकेंसी निकाली इस बात को दबाने के लिए कि आंदोलन बहुत बड़ा नहीं हो जाए। हम ऐसा ही भर्ती रद्द करवाने को लेकर आर पार की लड़ाई के साथ ही RS 2018 मेंस, जिसमें भर्ती की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार ये बताएं कि पद्मा को जो 7 नंबर खाली प्रश्न पत्र पे कॉपी पे जो मैंने आपको दी थी, वो 7 नंबर कैसे दिए, तो बताएं सरकार। हमारे सवाल सरकार से सीधे तौर पे है कि सुरेश ढाका, जो के मंत्री के बिश्नोई का रिश्तेदार सुरेश, ये सुरेश ढाका कहाँ है? और सुरेश को इन्होंने अभी छुपा रखा है। पिछली सरकार के समय दूसरे लोग थे और अब इनके ध्यान में सुरेश विदेश में घूम रहा, भी गुजरात भी आके गया था। तो सुरेश, जिसने रीट के और कई पेपर लीक के जो कनेक्शन थे, सुरेश ढाका मंत्री के टच के अंदर है। फर्जी थानेदारों को पुलिस में रखकर माफियाओं से अपनी बंदी बांधना ये चाहती है सरकार। एक आपका टोंक का सांवरमल नाम का लड़का,
सामने आया है, जिसने एग्जाम दिया, न सिलेक्ट हुआ, लेकिन वो थानेदार बना घूम रहा है। सरकार कार्रवाई कब करेगी आप बताओ? सब जगह उसके फोटो वायरल हो रहा है, हम आपको फोटो भी अभी दिखा रहे हैं। वो कह रहा थानेदार हूँ और सब जगह बोलता रहता है ये सामरमल। क्या सरकार ने अपने गुर्गों को मार प्रदेशों पर जान धीमी करने और जान पर दबाव बनाया? सरकार अपनी मंशा साफ करें। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग की जाए। आरपीएससी के चेयरमैन शिव सिंह राठौड़, जिनको कांग्रेस सरकार के उस समय के नेताओं ने इसलिए चेयरमैन का चार्ज दिया कि साहब 5 अपने बना लो और 15 हमारे रिश्तेदारों को बनाओ, तो इन्होंने फर्जी तरीके से कई कांग्रेस के नेताओं के, चाहे आपका कलाम का जो मामला था, सारा मामला था। अब आप बताएं, बीजेपी जो सत्ता के अंदर आ गई तो किस तरह एक दूसरे को बड़े मगरमच्छ, जिनको कह रहे हैं भजन लाल जी, उनके हाथ से रसगुल्ले खा रहे हैं, गुलाब जामुन खिला रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पीटीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से हम चाहते हैं, इसमें 2000 के कम से कम लोग फर्जी है। रीट लेवल फर्स्ट और RS 18 की जांच सीबीआई से, रीट की जांच करानी आवश्यक है, जिसमें पूरा कोकस हो जाएगा। सेकंड तो आपने रद्द कर दिया, हम लोगों ने मामले उठाए, प्रयास किया। लेवल फर्स्ट रद्द करें और एक नॉर्मलाइजेशन जो है इसको भी खत्म करें। इनको लेके कल हमारी संख्या कल हम बढ़ाएंगे और उसके बाद ये आंदोलन, चूंकि ये छोटी लड़ाई नहीं बड़ी लड़ाई है, इसमें कितने लोग सब कमेटी मंत्रियों ने कह चुके, कितने लोग पर्दे के पीछे चाहते हैं कि एसआई भर्ती रद्द करके आरपीएससी को भंग करो। सरकार बार बार ये कहती है। जब राज्यपाल का अभिभाषण था 23 के अंदर, मैं विधायक चुन के आया था, 2 घंटे तक मैं बेल में बैठा रहा, नारे लगाता रहा, गवर्नर का अभिभाषण रोका वहाँ तक जाके। लेकिन जिस कांग्रेस के विधायकों को मैंने मोबाइल दिया कि मेरा वीडियो बना लेना, उन्होंने उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। मैंने कहा बना लिया? बोले नहीं साहब, हमने तो नहीं बनाया आपका। तो कांग्रेस जो कह रही थी, ट्रेन पायलट कह रहे थे अजमेर से जयपुर, बोले मैं जा रहा हूँ आरपीएससी का पुनर्गठन कराऊंगा, तो कांग्रेस ने कहा तो संवैधानिक प्रक्रिया। आप ये बताओ कि संविधान के प्रक्रिया के तहत सरकार बनती है। जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनी हुई सरकारों को भंग कर देते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, और संवैधानिक के अंदर तो आप नए बिल ला रहे हो। आज आप देखो, जातिगत जनगणना कर दिया ना सरकार ने आदेश, हम सब लोगों की मांग थी, नए बिल सरकार ला रही है। उसके अंदर सरकार से हमारी मांग है कि आरपीएससी को भंग करने की सिफारिश गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को मेल भेजें और शाम तक मेल वापस आ जाएगा। जब आवश्यकता होती है, जब करते हैं कि नहीं करते हैं, और करना भी पड़ता है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मिला जुली का जो खेल है, गहलोत वसुंधरा के समय जो शुरू हुआ था, वो बहुत बड़ा कोकस ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर जगह आपको दिखेगा कि हर जगह मिलेगा। और थोड़े से लालच के अंदर लोग दब जाते हैं, चुप हो जाते हैं, भाग जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम अगर पूछताछ की जगह गवाह के वारंट पे आ जाते तो कह रहे साहब हम तो जिंदगी में गवाही भी नहीं देंगे, हमारा वारंट कैसे आ गया? तो ये राजस्थान है, ये लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने, ये हकीकत बात है। यहाँ लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, जीती दूसरे स्टेट, क्योंकि आज़ादी का जो आंदोलन है उसमें राजस्थान का नाम कम आता है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये इन इलाकों के नाम आज भी इन इलाकों के अंदर देखिए, 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट आपके सब बने हुए। यहाँ तो पार्टी नहीं बनाई, 18 के अंदर तो पार्टी मैंने बनाई, अब जाके बीएपी बनी है 5 साल बाद। तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि नौजवान कितना डरा हुआ है। आज हजारों नौजवानों को सड़क पर होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ नौजवानों की अग्नि परीक्षा ले रहा हूँ। मैं तो करूंगा ही रैली फिर मेरे स्टाइल के अंदर जब करनी होगी 1 लाख की, लेकिन बच्चे खुद अपना आप हजारों की तादाद के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? 4 लाख बच्चे जयपुर के अंदर पढ़ रहे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर मैंने प्रयास किया, रैलियां निकाली, धरना दिया, छात्र आए ही नहीं। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं हम पाठ्यक्रम बदलेंगे, इसलिए यहाँ नहीं करा रहे हैं। हम छात्र संघ चुनाव का भी हिस्सा है हमारा, उसको भी करें, और बाकी जितना भी खाली पद भरे जाएं। लेकिन इस तरह आरपीएससी के, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, और इस तरह हालात के अंदर रहते हुए कोई भी भर्ती सही हो जाए, इसकी कोई गारंटी राजस्थान के अंदर नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ।